जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, किसी भी धाम या सिद्ध पीठ स्थान से आने के बाद आपको तुरंत प्रभाव से ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इन कार्यों को करने से आपके घर में वही देवी देवता विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, कई लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, पर उनको इस विधि के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, जो विधि मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी आप किसी सिद्ध पीठ स्थान या धाम पर जाते हैं, जैसे दिल्ली में माता काली का मंदिर है, मेहंदीपुर में बालाजी महाराज का मंदिर है, जोधपुर में भैरव बाबा का मंदिर है, और अन्य कोई भी मंदिर है जहां पर देवी देवता जागृत रूप में विराजमान है और साथ में उनके गण, उनके दूत, उनकी योगिनियां उस स्थान पर जागृत अवस्था में विराजती है। दोस्तों, जब आप लोग वहां पर जाते हो, आप लोग दर्शन करके भोग प्रसाद चढ़ा के वहां से आते हो, पर आपको इन कार्यों के बारे में नहीं पता होता जो आपको अपने घर पे आने के बाद करने होते हैं। कौन से वो कार्य हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब भी आप किसी सिद्ध पीठ स्थान या धाम पर जाते हो तो आपको एक काम तो ये करना है कि वहाँ की जो मिट्टी है, उस स्थान के गर्भगृह के आसपास की थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी मिट्टी आप किसी थैली में या फिर किसी पात्र में भर के ले आइए। और जब आप ये कार्य करेंगे तब आपको उन देवता से बोलना है कि हे प्रभु, आप यहाँ साक्षात जागृत अवस्था में विराजते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर चलिए। इस प्रकार से बोलकर आपको वहां की मिट्टी अपने घर पर लानी है। अब कई लोग पूछेंगे, गुरुजी कहाँ की मिट्टी लेनी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम है। अब आप बोलेंगे कि वहां पर तो जो मंदिर है, स्थान है, वो पूरा पक्का बना हुआ है। तो दोस्तों, वहां पर जो पहाड़ है आजू बाजू, वहां से आपको कुछ मिट्टी लेकर आनी है। या माँ कालका का जो मंदिर है, उसका जो गर्भगृह है, उसके पीछे की तरफ, बाहर की तरफ जो मिट्टी आपको मिलती है, वहां से आपको साफ सुथरी थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। चाहे वो मिट्टी थोड़ी सी मिले, एक चुटकी या दो चुटकी मिले, पर आपको थोड़ी सी मिट्टी उस धाम की लेकर आनी है। और जब देवता से निवेदन करके आप मिट्टी को घर लेकर आएंगे, तो मिट्टी को घर लाने के बाद, यानी घर पहुंचते ही, आपको तिल के तेल या देसी घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसकी जोत जलानी है। यानी जिस देवता के वहां से आप मिट्टी लेकर आए हैं, उस देवता का नाम लेकर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और मिट्टी को वहां पर रख देनी है। और जो भी भोग आप लगाना चाहते हो, वो भोग आपको जोड़े से वहां पर लगाना है। जैसे 2 लड्डू हैं, 2 बतासे हैं, 2 बर्फी है। इस प्रकार से जोड़े से आपको भोग लगाना है और आपको विनती करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए। तो इस प्रकार का कार्य आपको करना है। दोस्तों, इस प्रकार का कार्य करने से जो देवता है वो आपके घर में विराजमान हो जाएंगे और उनकी संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। बस आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो ज्योत आप जलाएंगे वो ज्योत 11 दिन तक आपको अखंड ज्योत जलानी है। नहीं तो आप सुबह शाम भी उनके सामने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कम से कम 11 दिन तक आप ज्योत जलाइए और नियमों का पालन करें। तामसिक चीज़ों का परहेज करें, मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं। अगर उनका कोई मंत्र आपके पास है तो उस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको उन देवता की तरंग, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस देवता के दूत आपको प्राप्त होंगे और वो बहुत ही तीव्र गति से कार्य भी करेंगे और आपको अपने होने का अनुभव भी कराएंगे। तो दोस्तों, ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से देवी देवता घर में वास करते हैं और आपके साथ रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से।
जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।